हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ टिप्स ऐसे डिस्कस करूंगा जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस चाहे कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, उनको अगर इस एग्जाम के अंदर फोड़ना है 2024 के अंदर, अगर उनको फोड़ना है तो उनको ये चीज़ अप्लाई करनी होगी और मेरा कहना मानना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि अब आप इस एंड टाइम पर आप किस तरह से तैयारी करें जिससे आपका स्कोर जो है अच्छा हो और आप पास हो जाएं, या फिर जो पिछली गलतियां करिए बच्चों वो आप दोबारा से ना करें। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। देखिए अब आपको पता है कि आपके पास जो समय रह गया है वो काफी कम समय रह गया है, और ये जो समय कम है ना, ये कम से और कम हो जाएगा। कैसे? देखिए बच्चों, आपको पता है, सबसे पहली बात बता देता हूं कि आपके पास मंथ कौन सा बचा। देखो अक्टूबर का एंड चल रहा है, ठीक है, आपके पास बचा नवंबर, दिसंबर, जनवरी से प्रैक्टिकल का ड्रामा शुरू हो जाएगा, और फरवरी से आपका एडमिट कार्ड वाला ड्रामा शुरू, और मार्च में तो आपको पता ही है, ठीक है, मार्च में आपका एग्जाम है। तो देखो बच्चों, एक ये तो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब 1 2 3 4 महीने हैं बस, ठीक है। 4 महीने अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर ली और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर ली, तो बच्चों आप 100% उसको टॉप कर जाएंगे। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पहचानें। फर्स्ट क्या है कि सिलेबस क्या है, ठीक है, आपने सिलेबस को देखें, है ना, क्योंकि अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनको पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस जो पहले था वो अभी नहीं है, ठीक है। इस बार सिलेबस अपडेट हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है। तो जो मैथ्स के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, है ना, तो उसके लिए मैं आपका जो वीडियो है इस डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से जाकर उसको सिलेबस को चेक कर लेना। दूसरी टिप्स ये है बच्चों, हर चैप्टर को एक बार उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर पढ़ें, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर, ओके, तो आपको पहले एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर पढ़ना है, ठीक है। दूसरी टिप्स बच्चों मैं आपको दे रहा हूं, आप चाहे फिजिक्स में पढ़ रहे हो, चाहे क्लास 10th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, चाहे कंपार्टमेंट आपके किसी सब्जेक्ट में लगी हो, जैसे कि अगर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर साइंस, तो देखो बच्चों इसके अंदर जो आपको है, दूसरी जो चीज है मैं आपको बता रहा हूं, आपको एग्जाम्पल्स कभी नहीं छोड़ने हैं। ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स अगर आपने कर लिए तो आपका स्कोर, ये मान के चलो, बहुत डिसेंट स्कोर होने वाला है बच्चों। अगर आपने एग्जाम्पल को छोड़ दिया तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बच्चों, वो बहुत सारा डाउन हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल्स आपको नहीं छोड़ने हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे साइंस हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, आपको एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ने हैं। ओके गाइज, एग्जाम्पल आपने छोड़ दी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एग्जाम्पल का तो काम हो गया, ठीक है। तीसरी चीज आपको क्या करना है, अगर किसी बच्चे की मैथ्स में कंपार्ट है तो मैथ्स तो उसको डेली पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स क्या करना है, उसको डेली पढ़ना है। अगर किसी की अदर सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो बच्चों रिवीजन बहुत जरूरी है। और देखो पढ़ना कैसे मैं आपको बताऊं, आप क्या करें, अपने दिन में, देखो अभी आप स्कूल जा नहीं रहे हो तो आप आराम से पूरा दिन उसको पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो किसी चीज को, और एक ही चीज चुनो, है ना। पहले एक चीज को टारगेट कर लो कि पहले मुझे इस सब्जेक्ट को खत्म करना है, इतने दिन का टारगेट है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि मेरे को इस वीक के अंदर मेरे को 2 चैप्टर पूरे कंप्लीटली खत्म करने हैं, है ना। और चैप्टर कौन से करने हैं, पहले सबसे पहले वो चैप्टर करना है जो हायर स्कोरिंग चैप्टर है वो, ठीक है, ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर हो, मतलब जिनके चैप्टर का मार्क्स जिसमें वेटेज ज्यादा हो, है ना, और जो इजी हो, ठीक है। जैसे कि आपका होगा स्टैटिक्स, जिससे आप अकेले एक ही चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में, स्टैटिक्स हो गया, ठीक है। आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, ठीक है, क्लास 10th के अंदर, है ना, रियल नंबर हो गया आपका, स्टैटिक्स हो गया, ठीक है। दूसरा आपका ये हो गया, आपका क्या बोलते हैं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके अंदर आपको पता है 2 मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो ये मेथड यार बहुत ईजी है, कोई दिक्कत है नहीं इनमें। आपका स्टैटिक्स हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्री, कुछ फॉर्मूलेज हो गए, यार बहुत कुछ है, आप पास हो सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, हमेशा हायर स्कोरिंग पर कंसंट्रेट करो। आप ये देखो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला चैप्टर कौन सा, उसको पहले टारगेट करना है, उसको पहले टारगेट करना है। जो कम मार्क्स के हैं, और मान के चलो जैसे कोई अगर 3 नंबर का कोई चैप्टर है 3 मार्क्स का, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, 1 हफ्ते तक रगड़ रहे हैं, आपको क्या मिलेगा, 3 में से अगर वो भी क्वेश्चन है तो आपको वो 3 भी गए। आपको वो टारगेट करना पहले जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो, ज्यादा मार्क्स के हो, है ना, आपको उसको टारगेट करना है, उसको पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, जब आप पढ़ो ना तो रात में सोने से पहले एक बार आप अपने दिमाग में रिमाइंड करके जरूर देखना कि आज आपने कितना पढ़ा। आपको अपनी औकात, अपना लेवल सब कुछ पता चल जाएगा उस
15 से 20 मिनट के अंदर। अगर आपने मन से पढ़ाई करी होगी, आपको अगर ये जज करना है कि मैंने आज पढ़ाई करी नहीं करी, दिन भर क्या करा, कितना टाइम मैंने वेस्ट करा, कितना टाइम मैंने यूज करा, यूटिलाइज करा टाइम का, वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। कैसे? जब आप 15 मिनट रात को सोने से पहले आप ये सोचोगे ना कि मैंने आज क्या पढ़ा, क्या उसको रिवाइज कर लूँ क्या एक बार। जब आप रिवाइज करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सर मैंने इतना टाइम अपना वेस्ट कर दिया। तब आपको पता चलेगा टाइम की कीमत कितनी होती है, प्लस टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, और आपने क्या क्या चीज़ें आज कर दी, वो सारी चीज़ें आपको उसी 10 से 15 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगी। और बच्चों, अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपको खुद मन से अंदर आपके अंदर सेटिस्फैक्शन बैठ जाएगा कि हाँ मैंने आज पढ़ाई करी है, आज मैंने सच में पढ़ाई करी है। और जिसको पढ़ाई नहीं करी ना, उसको उसकी औकात पता चल जाएगी कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, ये जो रात को सोने से पहले आपको रिवाइज जरूर करना है, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्लस कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको ये बताइए कि एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक लेनी है। बुक ले सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, उसके लिए आपको बुक्स जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है ना। वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा हर सब्जेक्ट के, चाहे क्लास 10 हो क्लास 12 हो, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। किसमें? डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भेज दूंगा उस बुक का, ठीक है, वहां से आप वो बुक ले सकते हो, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, आपको एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। दूसरी चीज़ बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने होंगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। तीसरी बात, कई सारे यूट्यूब पर ये बोल रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर तो लें सर, लेकिन कितने साल के करें, है ना। अब देखो, कई जिनको कोई आइडिया नहीं, बस उन्होंने एक ईयर सिलेक्ट कर रखा है। आप खुद बता देना कमेंट करके कि मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा। सब आपसे ये बोलते हैं 5 ईयर, पिछले 5 सालों का पेपर सॉल्व करो। अरे भाई मेरे, 5 ईयर के पेपर अगर आप सॉल्व करने बैठ गए तो फिर आप कभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कुछ भी नहीं देख पाओगे ना, आप ये 5 ईयर के क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो इतना बड़ा क्यों भाई टास्क लेना जो आपसे कंप्लीट ही नहीं होगा। और ये 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन, यार तुम पागल हो जाओगे। बुक इतनी मोटी आती है 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन की, तो आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाने मेरे भाई। सबसे पहले एग्जाम्पल्स लगाने हैं। बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम्पल में से ही पेपर बनेगा इस बार 100%, और हर बार बनता हुआ आया है। एग्जाम्पल्स मत छोड़ देना भाई मेरे, चाहे 12th में हो चाहे 10th में हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने तो कितने ईयर्स के लगाने हैं? ओनली 3 ईयर्स, ठीक है, ओनली 3 ईयर्स। और सबसे जो इंपॉर्टेंट जो ईयर्स हैं वो कौन से बताऊं? ये आपका जो अभी जो पिछला पेपर हुआ आपका 2023 वाला एग्जाम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से बहुत कम परसेंटेज जो होगा आपके बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए 2022 और 2021 और ये 2023, इसमें लिटिल बिट है। ये 2 ईयर के जो पेपर है बच्चों, आप इनको घोल के पी जाओ हर सब्जेक्ट के अंदर, हर सब्जेक्ट के 2022 2023 के, और आप एग्जाम्पल कर लो। और ये केवल 3 ईयर के क्वेश्चन लगा लो, जिसमें 2022 और 2021 आपके लिए स्टार की तरह हैं, जो आपको 100% एज इट इज आपको क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे बच्चों। तो आपको 3 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन लगाने, ना कि आपको 5 साल के, चाहे कोई सा ही सब्जेक्ट हो। मैं जो बता रहा हूँ, इन ईयर के पेपर लगा लेना और आपके एग्जाम में देख लेना, कोई भी क्वेश्चन इनके अलावा नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। नंबर, अगर आपको एक और बात, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ, उनके साथ शेयर करके पूछ लो, क्योंकि अभी अपना बर्डन बढ़ाओ मत। आप जितना हो सके अपने डाउट को क्लियर कर लो। हम भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th मैथ्स के मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ चैप्टर। साइंस के में मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा आपको, या फिर इंपॉर्टेंट उसके क्वेश्चन बता दूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे 100%, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। पढ़ना बहुत जरूरी है, समय कम रह गया है। पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, एग्जाम्पल, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 3 चीज कर लो, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन केवल 3 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। सबने मुंह में रख रखा 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल से भैया नहीं हो पाएगा, आप इतना दिमाग में याद भी नहीं कर पाओगे, इतना समय कम है, ठीक है। 5 साल के जब होते हैं जब आप स्टार्टिंग से पढ़ो, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे मार्क्स ले आना भाई।